बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता की कमान संभाली है तब से हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले दिखाई दे रहे हैं। यूनुस लाख दावे कर लें, लेकिन कट्टरपंथी मानो बांग्लादेश में ठान बैठे कि हिंदुओं पर कैसे हमला किया जाए, कैसे उन्हें मारा जाए, कैसे लूटा जाए, कैसे हिंदू मंदिरों पर भी हमला किया जाए। अब एक हिंदू नेता की हत्या के बाद एक बार फिर देखिए इसकी चर्चाएं जोरों पर है कि बार बार आखिर यूनुस राज में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला क्यों, और यूनुस का चेहरा भी अब हो गया है बेनकाब। बांग्लादेश में हिंदू होना सबसे बड़ा गुनाह है। यूनुस राज में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने का नाम नहीं ले रही है। अब उत्तरी बांग्लादेश के दिनाजपुर में हिंदू समुदाय के एक प्रमुख नेता को पहले घर से अगवा किया गया और फिर बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने में फेल यूनुस को इस्तीफा दे देना चाहिए। ढाका में सरेआम जिहादी घूम रहे हैं और यूनुस चीन पाकिस्तान के आगे उछल कूद करने में व्यस्त है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। भावेश चंद्र रॉय का शव मिलने के बाद हड़कंप। 4 बाइक सवार बदमाशों ने भावेश को अगवा किया। भावेश रॉय को नाराबारी गांव ले जाया गया। कट्टरपंथियों ने भावेश रॉय की बेरहमी से पिटाई की। हमलावरों ने भावेश को अधमरी हालत में घर छोड़ा। इलाज के लिए भावेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने भावेश को मृत घोषित कर दिया। भावेश रॉय की पत्नी शांतना के मुताबिक उन्हें शाम करीब 4:30 बजे एक फोन आया। दावा किया कि अपराधियों ने घर पर उनकी मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए फोन किया था। लगभग आधे घंटे बाद 2 बाइक पर 4 लोग आए और भावेश को किडनैप कर लिया। भावेश चंद्र इलाके में हिंदू समुदाय के प्रमुख नेता थे। बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद की बिराल इकाई के उपाध्यक्ष भी थे। तो क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों पर कोई लगाम नहीं है? कल तक यूनुस भारत को अल्पसंख्यक हितों पर बेतुका ज्ञान दे रहे थे, लेकिन यूनुस के घर की हालत खराब है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यूनुस को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने लिखा, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र रॉय के अपहरण और नृशंस हत्या पर दुख व्यक्त किया है। अंतरिम सरकार में हिंदू अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित उत्पीड़न के पैटर्न का अनुसरण पिछली घटनाओं के अपराधी बचकर घूम रहे हैं। इस घटना की निंदा करते हैं। एक बार फिर अंतरिम सरकार को याद दिलाते हैं, बिना किसी बहाने या भेदभाव के हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी को पूरा करें। बांग्लादेश में हिंदुओं की खराब हालत है। कट्टरपंथी यूनुस की शह में बेलगाम हो चुके हैं। भारत में आवाज उठ रही है कि यूनुस सरकार का पक्का इलाज करने का समय आ चुका है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद लगातार हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी हत्या की जा रही है। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। हिंदू धर्मस्थलों को तोड़ा जा रहा है। बारंबार भारत सरकार के कहने के बावजूद कट्टरपंथियों की इन गतिविधियों को रोकने में वहां की यूनुस सरकार विफल है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर हिंदुओं की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को अपना स्वर बुलंद करना पड़ेगा। बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश की इतनी हैसियत नहीं कि वो हमें आंख दिखा सके। यह कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी को सख्ती के साथ बात करनी चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बंद हो और हमें कूटनीतिक रूप से सख्त फैसला लेना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को रोकने में मोहम्मद यूनुस की सरकार नाकाम रही है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों, मंदिरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की कुल 147 घटनाएं सामने आई। घटनाओं में करीब 408 घरों में तोड़फोड़ की गई, जिसमें आगजनी के 36 मामले शामिल हैं। 92 मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ने की घटना भी सामने आई। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश को अमेरिका ने झटका दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बांग्लादेश को खतरनाक देशों की श्रेणी में डालते हुए अपने नागरिकों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। बांग्लादेश में अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों पर यात्रा प्रतिबंध लागू है। सांप्रदायिक हिंसा, आतंकवाद, अपहरण और राजनीतिक अशांति के निरंतर जोखिम का हवाला दिया गया है। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा और झड़पों की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी है। विदेश विभाग ने चेतावनी दी है कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम भी जल्द ही हिंसा में बदल सकते हैं। बांग्लादेश में पिछले साल से जो हिंसा शुरू हुई थी वो अब तक जारी है।
यूनुस हर मोर्चे पर फेल साबित हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि मोहम्मद यूनुस कुर्सी कब छोड़ेंगे। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता की कमान संभाली है, तब से हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले दिखाई दे रहे हैं। यूनुस लाख दावे कर लें, लेकिन कट्टरपंथी मानो बांग्लादेश में ठान बैठे कि हिंदुओं पर कैसे हमला किया जाए, कैसे उन्हें मारा जाए, कैसे लूटा जाए, कैसे हिंदू मंदिरों पर भी हमला किया जाए। अब एक हिंदू नेता की हत्या के बाद एक बार फिर देखिए इसकी चर्चाएं जोरों पर है कि बार बार आखिर यूनुस राज में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला क्यों, और यूनुस का चेहरा भी अब हो गया है बेनकाब। बांग्लादेश में हिंदू होना सबसे बड़ा गुनाह है। यूनुस राज में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने का नाम नहीं ले रही है। अब उत्तरी बांग्लादेश के दिनाजपुर में हिंदू समुदाय के एक प्रमुख नेता को पहले घर से अगवा किया गया और फिर बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने में फेल यूनुस को इस्तीफा दे देना चाहिए। ढाका में सरेआम जिहादी घूम रहे हैं और यूनुस चीन पाकिस्तान के आगे उछल कूद करने में व्यस्त है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। भावेश चंद्र रॉय का शव मिलने के बाद हड़कंप। 4 बाइक सवार बदमाशों ने भावेश को अगवा किया। भावेश रॉय को नाराबारी गांव ले जाया गया। कट्टरपंथियों ने भावेश रॉय की बेरहमी से पिटाई की। हमलावरों ने भावेश को अधमरी हालत में घर छोड़ा। इलाज के लिए भावेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने भावेश को मृत घोषित कर दिया। भावेश रॉय की पत्नी शांतना के मुताबिक उन्हें शाम करीब 4:30 बजे एक फोन आया। दावा किया कि अपराधियों ने घर पर उनकी मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए फोन किया था। लगभग आधे घंटे बाद 2 बाइक पर 4 लोग आए और भावेश को किडनैप कर लिया। भावेश चंद्र इलाके में हिंदू समुदाय के प्रमुख नेता थे। बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद की बिराल इकाई के उपाध्यक्ष भी थे। तो क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों पर कोई लगाम नहीं है? कल तक यूनुस भारत को अल्पसंख्यक हितों पर बेतुका ज्ञान दे रहे थे, लेकिन यूनुस के घर की हालत खराब है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यूनुस को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने लिखा, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र रॉय के अपहरण और नृशंस हत्या पर दुख व्यक्त किया है। अंतरिम सरकार में हिंदू अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित उत्पीड़न के पैटर्न का अनुसरण पिछली घटनाओं के अपराधी बचकर घूम रहे हैं। इस घटना की निंदा करते हैं। एक बार फिर अंतरिम सरकार को याद दिलाते हैं, बिना किसी बहाने या भेदभाव के हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी को पूरा करें। बांग्लादेश में हिंदुओं की खराब हालत है। कट्टरपंथी यूनुस की शह में बेलगाम हो चुके हैं। भारत में आवाज उठ रही है कि यूनुस सरकार का पक्का इलाज करने का समय आ चुका है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद लगातार हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी हत्या की जा रही है। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। हिंदू धर्मस्थलों को तोड़ा जा रहा है। बारंबार भारत सरकार के कहने के बावजूद